हेलो, हाउ आर यू? लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी ओवरऑल लाइफ एनर्जीज़ क्या हैं। विल चेक एवरीथिंग, ठीक है। मैं कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ, आप प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। सोचना नहीं बन पा रहा है तो उनका नाम लीजिए। यू कैन डू वट एवर यू प्रेफर, लेकिन उनकी प्रेजेंस को आपने महसूस करना है, राइट। फर्स्ट कार्ड इज़ अनसेटिस्फाइड। Romancing, reunion, ego, damage, and one last card is this. I have not told you everything. Secrets का कार्ड है। I guess अभी कार्ड्स आपको विजिबल होंगे। Okay. Let me check the camera. Okay, fine. सी मुझे लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप का मेन इशू ये है कि आप लोग बार बार ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में जाते हो, ठीक है। कभी आपके पार्टनर बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, कभी आपके पार्टनर को आपकी कुछ पड़ी नहीं है। तो एक ना स्टेबल एनर्जी जो होती है वो आपके रिलेशनशिप में मिसिंग है, एक स्टेबिलिटी मिसिंग है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को लड़कियों की तरह मेजरली मूड स्विंग्स होते रहते हैं, या फिर आप लोग हमेशा इन कांटेक्ट नो कांटेक्ट ऐसे आपका चलता रहता है कि महीने में एक बार बात कर ली एंड यू फील लाइक कि सब कुछ ठीक हो चुका है, एंड फिर 10 दिन 20 दिन बाद फिर से वो नमनेस आपके रिश्ते में आ जाती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ब्रेकअप ही हो गया है, लेकिन वो एक चीज़ जिसकी वजह से आपका रिश्ता पहले भी ख़राब हुआ है, वही एक चीज़ रिपीटेशन में 10 दिन 20 दिन बाद दोबारा हो जा रही है रियूनियन के, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको आपके पार्टनर की कोई एक हैबिट पसंद नहीं, फॉर एन एग्जाम्पल वो सिगरेट पीते हैं, आपको नहीं पसंद, ठीक है। आपका उसी वजह से इतना झगड़ा हुआ कि आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। अभी रियूनियन हुआ, वापस से आप लोगों के बीच चीज़ें ठीक हुई, आपके पार्टनर का बिहेवियर लिटरली आपने चेंज होते हुए देखा। 10 दिन 20 दिन वो बिल्कुल आपकी बातें मान रहे हैं, जो आपने कहा था, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है वो नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन 20 दिन बाद आप सेम वही पैटर्न आपके पार्टनर में फील करते हो कि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं बदला। सेम डिसरिस्पेक्ट भी हो सकता है कि पहले आपके पार्टनर ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की और फिर जब रियूनियन हो गया, पैचअप हो गया, सब कुछ दिन ठीक चला एंड देन अगेन वही। तो एक पैटर्न रिपीट होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सबका नो कॉन्टैक्ट ही हो जाए एकदम से। ये मैं पास्ट की एनर्जी बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सब लोगों का ऐसा ही होगा कि भाई पैचअप हुआ फिर 10 दिन बाद ब्रेकअप हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन 10 दिन बाद वो चार्म, वो रोमांस या जो एक आपके रिश्ते का एक जो कोर पॉइंट है वो ख़त्म हो गया है। वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा प्राइड में रहते हैं, वो अपने से ऊपर किसी को नहीं समझते, ठीक है। ही इज़ और शी इज़ वेरी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी कि मैंने जो कहा वही होगा, आई एम द वन, और मैं तो पता नहीं, मैं तो भगवान हूँ, मैं जो बोलूँगा वैसा ही होगा। आपके पार्टनर आपको डोमिनेट करते हैं, चाहे आपको महसूस हो चाहे आपको ना हो, आपको वो डायरेक्टली ये चीज़ बोले या ना बोले, लेकिन यहाँ पे मैनिपुलेशन और एक डोमिनेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके अकॉर्डिंग चीज़ें करें। कुछ चीज़ें वो आप पर इंटेंशनली अनइंटेंशनली थोपते भी हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, उनको आपके फ्रेंड्स नहीं पसंद, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। वो आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहे बेशक वो बात, लेकिन उनके बिहेवियर में वो चीज़ साफ नज़र आएगी और वो उस चीज़ को लेकर आपसे इतना ज़्यादा नाराज़ होने लगेंगे कि आप खुद ही छोड़ दोगे, फिर आप खुद ही अपने फ्रेंड से डिस्टेंस लेना शुरू कर दोगे, ठीक है। उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला आपको कि अपने फ्रेंड्स छोड़ दो, ठीक है, बट उन्होंने बिहेव इस तरह किया कि आपने सोचा कि यार रिश्ता बचाना है तो फिर चलो कुछ चीज़ें अवॉइड कर देते हैं। तो वो वाली एनर्जी है जहाँ पे आपके पार्टनर ना एक बहुत डीप लेवल ऑफ मैनिपुलेशन आप पर ट्राई कर रहे हैं और आपको उस चीज़ का एहसास भी नहीं हो रहा। दिस इज़ द थिंग आई कैन सी हियर। आप लोगों के रिलेशनशिप की एक और चीज़ आई एम सीइंग हियर कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ना आपने एक कोई भी रिलेशनशिप होता है उसके एक फेजेस होते हैं ना कि ये हनीमून फेज़ है या फिर उसके बाद कोई और फेज़ आया, फिर ऐसे फेज़ होते हैं रिलेशनशिप के कि कुछ महीने रोमांटिक, पूरा दिन रोमांस होगा, फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, फिर उसके बाद एक स्टेप आगे ऐसे चलते हैं रिलेशनशिप, राइट। आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे एक कंप्लीशन की एनर्जी नहीं लग रही कि आप ना शायद एक स्टेप पे जाके और उसी एक स्टेप पे रोटेट करे जा रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल
कि आप लोगों के बीच जैसे वो 7 स्टेजेस ऑफ लव आप देखोगे तो उसमें भी क्या होता है कि पहले आपको प्यार हुआ, फिर आपने इजहार किया, ये किया वो किया, आप लोगों का इजहार तक भी नहीं पहुंच पा रहा, सिर्फ प्यार किया है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है। आपके पार्टनर के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि सिर्फ प्यार करना तो सफिशिएंट नहीं है ना, यू हैव टू एक्सप्रेस दैट लव। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो एक्सप्रेस तो करो कम से कम। तो और वही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं किसी भी पर्सन को, कि आपने फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने ना, मेरी कोई फेवरेट चीज़ है, ठीक है, मान लीजिए मैंगो का सीज़न है, मैंगो शेक मुझे बहुत पसंद है और मैंने बना के रखा हुआ है, एक सिपर बना के फुल भर के रखा हुआ है मैंने 1 लीटर का, ओके। अब मैंने पी लिया, जितनी मुझे भूख थी मैंने पी लिया, ओके। बट मुझे वो इतना पसंद है कि मैं पूरे दिन में मैंने कुछ नहीं खाया, मैं सिर्फ उसी को पिए जा रही हूँ और मेरे अंदर वो तड़प तब तक रहेगी जब तक मैं उसको पूरा ख़त्म ना कर दूँ। वंस वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा फिर शायद मैं उसके लिए इतना डेस्परेट नहीं होंगी, राइट। आपके रिलेशनशिप में भी ऐसा ही है कि आपका एक रिलेशनशिप में जो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिली हैं, ओके। और इसी वजह से ये जो बॉन्ड है, ये जो एक अट्रैक्शन है या एक ये मैग्नेटिक पुल है, वो आप इसी वजह से फील कर रहे हो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह गई हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल दूंगी जो कि मेरे एक क्लाइंट का एग्जांपल है कि उनका पार्टनर, उनके दोनों के बीच जो भी है एक इंटिमेसी टाइप आप मान लो कि उन्होंने एक दूसरे को किस किया या जो भी कुछ एक होता है ना मेक आउट टाइप, वो किया है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को फुल्ली पाया नहीं है, इंटिमेसी उनके बीच नहीं हुई है। तो आप जब किसी के कनेक्शन में जाते हो, ओके, तो आपके स्टिंग्स अटैच हो जाते हैं, एक स्टिंग होता है जो आपके नेवल से और उस पर्सन के नेवल से अटैच हो जाता है, जिसको हम कोड बोलते हैं। तो उस कोड के वजह से आप और ज़्यादा उस पर्सन के प्रति एक मैग्नेटिक पुल फील करने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपने उसको पूरी तरह पाया नहीं, राइट। व्हेन आप किसी को किस कर रहे हो तो आपका मन होगा कि एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे। ऐसे ही आपने सिर्फ उस पर्सन को किस करके छोड़ दिया, अब उस पर्सन को भी वही डेस्परेशन है कि वी शुड कंप्लीट इट और उन्होंने आपको भी ये है कि वी शुड कंप्लीट इट। तो दोनों की तरफ से इसी वजह से दोनों के बीच एक ये मैग्नेटिक पुल है, राइट। आई नो मैंने थोड़ा सा वियर्ड एग्जाम्पल दिया है बट दिस इज़ वॉट इट इज़, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे बहुत चीज़ें छुपाते हैं, हाइड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर आपको नहीं बताते, विच इज़ द मेन प्रॉब्लम, ओके। इसी वजह से आप लोगों के बीच कॉम्प्लिकेशंस है। आप इस तरह के पर्सन हो कि आपको ज़्यादा शिकायत आप नहीं करते हो। आपको ये है कि आई एम नॉट सेइंग कि तुम पार्टी में मत जाओ, लेकिन तुम जा रहे हो तो कम से कम मुझे बताओ, मुझे झूठ मत बोलो मुझसे, ओके। बट आपके पार्टनर चीज़ें बहुत छुपाते हैं आपसे, ठीक है। अभी हम उनके फीलिंग्स देख लेते हैं। करंट, मैंने पास्ट के बारे में कितना बोल दिया यार आज। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए आपके इनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है इनको लेकर, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है उनको लेकर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 5 of cups, 8 of swords। 8 of swords आपके ना रीडिंग में बहुत फ्रिक्वेंटली मैं देख रही हूँ, और 5 of cups भी, जबकि आज मैंने दूसरा डेक यूज़ किया है, स्ट्रेंथ। यार देखो कार्ड कितने ज़्यादा एक दूसरे से रेजोनेट होते हैं यार। एंड वन लास्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो यहाँ पे मैंने बोला था सीक्रेट्स के कार्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हाई प्रेस्टेस। देख रहे हो दोनों कितने सिमिलर कार्ड है, ईगो का कार्ड है और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, दोनों एक दूसरे से कितना रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है। रियूनियन का कार्ड है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यू कैन सी। डैमेज का कार्ड है, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। कितने ज़्यादा कार्ड एक दूसरे से रेजोनेट कर रहे हैं, और 2 अलग अलग डेक हैं ये, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में मैं देखूं तो आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो आप फील कर पा रहे हो या नहीं, वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं या नहीं, अवॉइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
नो मैटर वॉट एवर द सिचुएशन इज़, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड दे आर मिसिंग यू अलॉट। 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स इज हियर। वो पास्ट में खोए हुए हैं, पास्ट की मेमोरीज़ को ही याद कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। हर वक्त उनके माइंड में वही चलता रहता है जो कि आपके बीच पास्ट में हुआ। अच्छी मेमोरीज़ वो हमेशा आपके बारे में याद करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को लगता है आप लोगों के बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है एंड इसी वजह से वो पास्ट में खोए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि बंदे को जब होप होती है तो वो एक्शन लेता है, वो प्रेजेंट के बारे में सोचता है। लेकिन आपके पार्टनर की एक तरह से होप्स ही चली गई हैं कि इस रिश्ते में कुछ हो सकता है, कि कुछ ठीक हो सकता है। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रहे हैं खुद को। उनको लगता है कि कोई भी चीज़ उनके हैंड में नहीं, उनके कंट्रोल में नहीं है, ओके। आप उनके कंट्रोल में नहीं हो, आप उनकी नहीं सुनते, या वो सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है। एक पर्सन जो इतना डोमिनेटिंग है, जो इतना ईगोस्टिक है, और उसके हाथ से सारे कंट्रोल अगर छीन लिए जाए तो उसको कैसा लगेगा, यू कैन फील, ओके। तो आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा बेबस खुद को महसूस कर रहे हैं। विद द स्ट्रेंथ कार्ड वी कैन से कि आपके पार्टनर अभी अपने ईगो पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ईगो धीरे धीरे टूट रहा है, ठीक है। एक जो एंजाइटी है, जो डर है, या एक जो मैनिपुलेशन है, वो सारी चीज़ें एक धीरे धीरे हटती हुई मुझे दिख रही हैं, जहाँ पे ये पर्सन अपने आप पर बहुत सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिवली चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे सीक्रेट्स रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने आपका बुरा चाह रहे हैं, इसलिए उनको पता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जो शायद आपको पसंद नहीं आ पाएगी, और वो चीज़ें वो आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी बहुत स्ट्रांगली आई कैन सी कि आपके पार्टनर आपके लिए भी किसी तरह की कोई टैरो रीडिंग देखते हैं। अभी आप लोगों के कमेंट्स होंगे वो तो इन सब चीज़ों के बारे में जानते नहीं। टैरो इज़ वेरी कॉमन। एस्ट्रो टॉक का एड हर यूट्यूब वीडियो पे आता है, इंस्टाग्राम पे एस्ट्रो टॉक हर जगह आता है, ठीक है। तो आज के ज़माने में सबको सब कुछ पता होता है। एंड डोंट से दिस, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट की बात बताती हूँ। उनकी गर्लफ्रेंड पहले मेरे पास आई रीडिंग लेने के लिए, एंड मैंने बोला था कि रियूनियन हो जाएगा। फिर उसके बाद उनका रियूनियन हो गया, उनके बीच सब कुछ पैचअप वैचअप सब कुछ ठीक हो गया। फिर उसके 1-1.5 महीने बाद उनके पार्टनर आए, लिटरली उसके पार्टनर आए उस लड़की के लिए रीडिंग लेने के लिए, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको नहीं पता, उनको कैसे पता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डेफिनेटली आपके लिए टैरो रीडिंग देखते हैं। किसी को अप्रोच किया होगा, किसी ऐप पर देखा होगा, कैसे भी देखा होगा, लेकिन उनको आपसे रिलेटेड मतलब टैरो के थ्रू कोई गाइडेंस उनको मिली है। दिस इज़ आई एम सेइंग, मतलब आई बेट कि ऐसा ही हुआ है। ये वाली चीज़ आई एम सेइंग विद द गारंटी, ओके। आपके पार्टनर आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि पास्ट में आपने बहुत एफर्ट्स करे थे, आप उनके पीछे रहते थे, हमेशा आप उनको हमेशा सपोर्ट करते थे, बट अभी उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, यू आर टेकिंग अ स्टेप बैक, और ये चीज़ आपके पार्टनर को परेशान कर रही है। नाउ वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं, वो भी आपको उसी तरह इम्प्रेस करें, वो भी आपको उसी तरह प्यार दें जिस तरह आपने उनको दिया है, ठीक है। विद 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन पक्का करना चाहते हैं, वो आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, बट अभी इतने ज़्यादा स्टक हैं कि उनको किसी तरह की कोई गाइडेंस, कोई थेरेपी, कोई कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। ये पर्सन अभी जिस स्टेट ऑफ माइंड में है वो खुद से अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे, ओके। उनको कोई आउटर हेल्प चाहिए, या तो उनके फ्रेंड्स उनको समझाए, आप उनको हीलिंग दे सकते हो, आप उनके लिए प्रे कर सकते हो, किसी तरह के कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स आप ट्राई कर सकते हो, ओके। बट अगेन आई एम सेइंग कि इनकी लाइफ का कर्मा आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। अगर इनकी लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, सो इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स इट, बट आपके रिलेशनशिप में उस रिलेशनशिप की कुछ प्रॉब्लम्स को फिक्स करना शायद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हाँ, आप उसके लिए कर सकते हो। बाकी ज़्यादा दानवीर करण बन के उनकी लाइफ में वापस जाकर और फिर अपनी बेइज्जती करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। सो अभी तक मुझे यही दिखा है। 7 ऑफ वैंड्स है, तो ये पर्सन एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं, लेकिन कोई एक्शन नियर फ्यूचर मुझे नहीं दिखता, ओके। दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप रेजोनेट करी होगी आपसे। करी है तो लाइक वाइक कर दिया करो यार।